उसका वजन घटते जा रहा था और उसको देख के हम लोग बहुत चिंतित थे। पानी खाना कुछ भी नहीं पचता था। 1.5 साल से हम लोग उसको लेके परेशान थे और हमारे यहाँ वो रहती थी, इसीलिए हमको उसका बहुत लगता। सबसे ज़्यादा मुझे मानती है मैं नेहा की दादी। मेरी पोती नेहा, जिसकी उम्र लगभग 16 साल की है और वो करीब 1.5 साल से बीमार है और बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके बीमारी का कोई पता नहीं चल पाया, न कोई डॉक्टर बता पाया। मेरी बहन को पिछले 1.5 सालों से पेट के दर्द का तकलीफ़ था। आजमगढ़ से लेके MP से लेके छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, इलाज होता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पेट दर्द चालू हो जाता, फिर वही उल्टी चालू हो जाती। 1.5 सालों से हम उसके लिए बहुत परेशान थे। उसी के साथ उसका स्कूल और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। जब देखो तब बोलती पेट दर्द दे रहा है, उल्टी आती। फिर हम यहाँ पे हेरिटेज हॉस्पिटल पे आए, डॉक्टर गिरीश पांडे सर को दिखाया। उन्होंने हमें हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर गिरीश पांडे, MS MD MB जनरल सर्जरी, हेरिटेज हॉस्पिटल के जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन सही निदान न होने की वजह से उसे मौत के मुंह में पहुंचा चुका था। पेट में दर्द, पेट फूलना या उल्टियाँ ये एक आम बात है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लगातार होती रहे तो उसके सही निदान एवं उपचार की काफ़ी सख्त ज़रूरत रहती है। मध्य प्रदेश की रहने वाली नेहा 16 साल की लड़की, उसके पेट में भी पिछले करीब 1.5-2 साल से दर्द की शिकायत रहती थी। खाना खाने के बाद में उसका पेट फूल जाता था, खाना पचता नहीं था, उल्टियाँ होती थी, जिसमें कई बार पुराना खाया हुआ अन्न भी निकलता था। धीरे धीरे उसका खाना पूरी तरह से छूट गया था, पानी पचना भी मुश्किल हो गया था और जब उसके गार्जियन हमारे पास में लेकर मरीज को आए तो वो काफ़ी नाउम्मीद थे और उन्हें लगता नहीं था कि ये मरीज बच पाएगी। मरीज को भर्ती करने के बाद मैंने उसके पेट का CT स्कैन, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट कराया, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि वह एक गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन नाम की बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें स्टमक का आगे का हिस्सा सिकुड़ गया था और खाना तो दूर की बात है, उससे पानी भी काफ़ी मुश्किल से पास हो पा रहा था। मरीज की रिपोर्ट देखने के बाद मैंने परिवार के लोगों को बुलवाया और उनके साथ में इस रिपोर्ट को डिस्कस किया। उन्हें समझाया कि उसके पेट में जो स्टमक के आगे का पोर्शन ब्लॉक हो चुका है और अब ये रोग दवा से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन ही इसके लिए एकमात्र इलाज है। लेकिन अब समस्या ये थी कि इतने कमजोर मरीज का ऑपरेशन कैसे किया जाए। मरीज कई दिनों, कई महीनों से प्रॉपर भोजन न करने की वजह से काफ़ी कमजोर थी, उसके शरीर में खून की काफ़ी कमी थी। हमारी सर्जिकल टीम ने ये निर्णय लिया कि पहले उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को दूर किया जाए। पहले हमने मरीज को पेरेंटल न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे करके उसकी तबीयत को कंट्रोल किया और उसे ऑपरेशन योग्य बनाया। 3 घंटे लंबे चले ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने उसके पेट में रुकावट को बाईपास किया, उसकी छोटी आंत को काटकर स्टमक से जोड़कर रो इनवाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी नाम का एक बाईपास बनाया और उसके उस ब्लॉकेज को दूर किया और ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। दूसरे तीसरे दिन से हमने उसे मुंह से पानी वगैरह की शुरुआत की और उसके पचने के बाद फिर चौथे दिन से हम लोगों ने उसे लिक्विड डाइट और उसके बाद में धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट शुरू किया। नेहा जब कायदे से भोजन वगैरह खाने लग गई और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई तो उसे 8वें दिन हम लोगों ने स्टिच काट कर डिस्चार्ज कर दिया, कुछ परहेज और दवाइयों के साथ, और 6 हफ्ते के बाद फॉलोअप में बुलाया। आज वो फॉलोअप में हमारे पास आई थी 6 हफ्ते बाद। पहले से काफ़ी स्वस्थ दिख रही थी, अब उसे पेट में कोई तकलीफ नहीं है, भोजन वगैरह जो भी चीज़ खाती है वो आसानी से पच जाता है, कोई उल्टी वगैरह नहीं होती है और उसकी तबीयत में लगातार सुधार होते जा रहा है। और पहले से बहुत ही ठीक हूँ मैं और खाना भी अच्छे से खाती हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे चलने के लिए और स्कूल भी जाने के लिए बोल दिया है, इसलिए मैं पहले से बहुत खुश हूँ कि मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ। पहले से मैं बहुत ही ठीक हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी ये सलाह है कि अगर
किसी के पेट में दर्द लगातार होता हो या उल्टियाँ होती हो तो वो उसे बहुत हल्के में न ले, चालू इलाज से बचें। और अगर ये परेशानी लगातार हो रही है तो आप किसी उचित चिकित्सक को दिखा करके उसका सही निदान और सही उपचार कराएं। धन्यवाद।